नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरा मध्य प्रदेश में। करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी भोपाल में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय जीवन को सुदृढ़ बेहतर बनाने के लिए 45 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायकों को मार्गदर्शन और टिप्स दिए गए। सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उमंग सिंघार, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने युवा विधायकों को संसदीय जीवन को समझने और गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस प्रयास की सराहना की और कहा कि युवा विधायकों के लिए यह सम्मेलन उनके नेतृत्व और लोकतांत्रिक कौशल को मजबूत करने का एक बेहतर अवसर साबित होगा। प्रदेश विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक 45 साल या उसके नीचे वाले हैं, इनका ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में ये कुशल नेतृत्व में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स दे करके उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में मध्य सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूँ। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। युवा विधायक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत ने हर दौर में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है और आज देश विश्व की महाशक्तियों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से दुनिया के कई देश सीख ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती साफ दिखाई देती है, जहां जनप्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यही कारण है कि इतने विशाल देश में भी नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी और सहज तरीके से संभव हो पाता है। प्रदेश विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक 45 साल या उसके नीचे वाले हैं, इनका ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में ये कुशल नेतृत्व में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स दे करके उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में मध्य सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूँ। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना। आगे बढ़ते सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में 250 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169.50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ही अंतरित कर दी और साथ ही 286 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 28.60 लाख की अनुदान राशि प्रदान की है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन आदेश और आशय पत्र वितरित किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि के चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से 8 करोड़ की अंतरिम लाभांश राशि का चेक भी भेंट किया है। दूसरे एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप अनुदान और एमएसएमई के सभी उद्यमियों को भूखंड आवंटन, हित लाभ, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग आयामों के साथ संयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री एमएसएमई श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और जहाँ जिसकी जैसी जरूरत है वहाँ वैसी दक्षता से वो काम भी कर रहे हैं। और विभाग का काम की गति के लिए प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण इस नाते से भी मिल रहा है कि 31 मार्च कल है और आज तक पैसे बढ़ रहा है। जोरदार ताली वाली बजा करके विभाग का आपको घर बुला करके डीबीटी से पैसे दे दे, ये विभाग की आपके प्रति और आपके विभाग के प्रति परस्पर
हमारी स्वच्छता भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी है। हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए, जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण दिखाई देना चाहिए, और ये लक्षण दिखाई देने के ही उदाहरण है। तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। ये मैं बधाई देना चाहूँगा। MSME के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ, 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें, अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूँ और बाकी राज्यों में जाता हूँ तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार ये हम देने लगे तो कहते हैं जब ये कागज पे रहता था ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा। ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी कि बगैर कोई हमको कष्ट के सिंगल गिग से बड़ा बड़ा अमाउंट भी आज छोटे से छोटा दिया है। हर एक का अपना जो हक है वो उसको लौटाना। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश की बेहतरी, जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी करें। हम सब मिलकर के इस 31 मार्च के बाद नए बजट सत्र में और ताकत से मिले। अगली बार 28,000 करोड़ बांटो, अगले साल संकल्प करें। अपनी गति इसी प्रकार चलती रहे, सभी क्षेत्रों में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़े। प्रदेश के अंदर सबसे तेज गति से निवेश भी हो रहा है। व्यापार व्यवसाय के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और हमारे आधार पर लगभग 8,500 करोड़ रुपया अगर हम अपने विभिन्न प्रकार के उद्यमियों को जो हमारे कमिटमेंट के आधार पर अनुदान देने की हिम्मत रखते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आर्थिक रूप से उन सारे तंत्र में, इसीलिए भारत के 3 सर्वाधिक सशक्त आर्थिक रूप से वित्तीय व्यवस्था करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसने भारत सरकार के पैमाने पर सब प्रकार के प्रबंधन में तेज गति से विकास भी किया है और निवेश भी किया है और खर्च की सीमा अपनी भारत सरकार की लिमिट के अंदर रख करके काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं इसी कड़ी में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का, भोपाल में आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होकर मैं बहुत खुश हूँ और पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। महावीर जी ने मानव जीवन को सरल, संयमित और श्रेष्ठ बनाने के लिए सत्य, करुणा, अहिंसा का अद्भुत मार्ग दिखाया। मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।